गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की सोच भी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर नितेश लमोरिया, एमसीएच प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन एट पर्पल एरन हॉस्पिटल जयपुर, जो कि इंडिया का पहला हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेड है प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी को। सबसे पहली बात, कॉस्मेटिक सर्जरियों में अनरेगुलेशन मार्केट बहुत ज्यादा। आप कहीं भी देखो, कोई भी बाल उगा रहा है, कोई भी क्लिनिक लाइपोसक्शन कर रहा है, कोई फ्लैट में अपना ओटी बनाए बैठा है, कोई अंडरग्राउंड में ओटी बनाए बैठा है, कोई किचन में स्टेरिलाइजेशन कर रहा है। हमें कई बार एडवर्स इफेक्ट की न्यूज भी सुनने को मिलती है कई बार, चाहे वो सिंपल हेयर ट्रांसप्लांट का एक सिंपल प्रोसीजर हो। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी में इलेक्टिव सर्जरी होती है, सेफ सर्जरीज होती है, बट अगर आप कोई भी क्लिनिक में कोई भी प्रोसीजर करा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, ये रिस्की हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि एक छोटा सा प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट का, मैं क्लिनिक में करा लूंगा। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर सबसे जरूरी काम है कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल में ही काम कराएं, जिसके पास आईसीयू बैकअप हो, इंटेंसिव केयर की टीम हो, जहाँ एक पीएसी, एक प्रोटोकॉल बेस्ड आपको एक अच्छे मॉड्यूलर ओटी में, जहाँ पे हेपा फिल्टर्स हो, जहाँ पे इंफेक्शन का चांसेस नहीं हो, ऐसे ओटी के अंदर हो जहाँ मशीन, जो पीछे वेंटिलेटर्स मशीन होती है ओटी में, जनरल एनेस्थीसिया की टॉप ग्रेड मशीन हो, यूएसएफडी मशीन हो। एक वर्क स्टेशन, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, हम जीई का वर्क स्टेशन यूज करते हैं, जो सबसे हाई ग्रेड वर्क स्टेशन है, जो कार्डियक सर्जरी में भी काम आ जाता है। पर कंपैरिजन में एक क्लिनिक में आपको क्या मिलता है, बॉयल सेपरेटर्स, जो एक एनेस्थीसिया वाला हाथ से गुब्बारा फिला के वो एक केस कराना है। तो आप एक सेफ्टी मार्जिन देख सकते हैं कि कहाँ हाथ से फुलाने वाला गुब्बारा और कहाँ जीई का वर्क स्टेशन। वही सिमिलर चीज एक ओटी जहाँ पर एसी लगा हुआ है, एक ओटी जहाँ पे हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे पूरा मॉड्यूलर एयर फ्लो सिस्टम है, लेमिनर फ्लो सिस्टम है। तो ये जो चीज होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कॉस्मेटिक सर्जरी में डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद आता है टीम। एक क्लिनिक में कोई एक प्लास्टिक सर्जन कोई एक काम करता है, पर आप उसके पास जाओगे वो दूसरी सर्जरी भी कर लेगा, तीसरी भी कर लेगा, जो उसको आता है कैसा वैसा कर देगा। यही दिक्कत होती है, रिजल्ट नहीं मिलते। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिजल्ट। जब आप एक ऐसे सेटअप में काम करते हैं जहाँ टीम ऑफ प्लास्टिक सर्जरी काम करते हैं, तो रिजल्ट कंसिस्टेंसी आपके अच्छे आते हैं, लगातार आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आप टीम अप्रोच में काम कर रहे हो। एक सिंगल डॉक्टर अप्रोच एक क्लिनिक टाइप में सेटअप में बहुत ही एक रिस्की अप्रोच है। और प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सेफ्टी फर्स्ट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे आते हैं, पोस्ट ऑप केयर। अब हमारे पास पोस्ट ऑप केयर के लिए, मॉनिटरिंग के लिए MP70 मॉनिटर्स है। हमने अभी रिसेंटली अंडर असाइनमेंट सर्जरी में एक टोटल यूरेथ्रा फ्री फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन किया। उस केस में मॉनिटरिंग इतनी डिफिकल्ट थी क्योंकि फ्लैप का कोई भी सरफेस बाहर नहीं था, तो हमें डॉपलर गाइडेड फ्लैप मॉनिटरिंग करनी पड़ी। तो कहने की बात यह है कि मॉनिटर करने के लिए भी आपके हॉस्पिटल के पास इक्विपमेंट होने चाहिए। अगर हॉस्पिटल के पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तो वो आपको मॉनिटर कैसे कर पाएगा पोस्ट ऑप पीरियड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट ऑप केयर। उसमें इक्विपमेंट होने चाहिए, मॉनिटरिंग की अच्छे डिवाइसेस होने चाहिए, इंटेंसिव केयर की टीम होनी चाहिए, एक डेडिकेटेड आईसीयू होनी चाहिए। तो ये सब फैक्टर भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी को सेफ बनाने में। हालांकि कॉस्मेटिक सर्जरी में हर पेशेंट हम इलेक्टिवली लेते हैं, पीएसी वाइज देते हैं, पर एक सिंपल सिस्ट गैंग्लियन, एक हेयर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन में भी आपने कॉम्प्लिकेशन सुनी होगी। तो ये इसीलिए होती है जब ये शैम क्लिनिक और एक सिंगल डॉक्टर बेस्ड क्लिनिक, और जो कोई भी बैकअप ना ओटी में, ना आईसीयू में, ना कुछ भी नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप कैसे रिस्क ले रहे हैं ऐसी क्लिनिकों पे। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को कि इंडिया में मोस्टली 98% ये छोटे छोटे क्लिनिक है जिनमें एक हेपा फिल्टर्स वाला मॉड्यूलर ओटी भी नहीं है, आईसीयू तो दूर की बात है। तभी हमने पर्पल एरन हॉस्पिटल की शुरुआत करी ताकि इन प्रोसीजर का स्टैंडर्डाइज हो पाए। हम एक टीम बना के आए, हम एक छत के नीचे हम हाईली स्पेशलाइज्ड जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरी, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। तो ये जो अनस्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है ना केवल इंडिया में है, आप सुनते हैं कि काफी यूरोपियन शहरों के अंदर भी, मिडिल ईस्ट के अंदर भी क्लिनिक सेटअप हो रहा है। और अभी रिसेंट में यूरोपियन एसोसिएशन ने और यूएस एसोसिएशन ने काफी कोशिश करी है कि ये अनरेगुलराइज्ड सेटअप बंद हो, ये क्लिनिक सेटअप बंद हो जो एक अनस्टैंडर्डाइज्ड और रिस्की कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। और इंडिया में तो ये क्लिनिक सेटअप में यही कर रहे हैं लोगों का इलाज। तो किस तरह इंडिया की जनता रिस्क फैक्टर के अंदर है आप देखिए। तो लोगों को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको 20,000 30,000 प्राइस में कोई एक
क्लिनिक वाला एक फ्लैट के अंदर लाइपोसक्शन कर गया आपके साथ। ये बहुत छोटी सोच है। आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपको चाहिए बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट सेफ्टी। सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए। कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक में तो खास तौर से सेफ्टी फर्स्ट। तो ये क्लिनिक टाइप सेटअप में तो आप बिल्कुल ही अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी ना कराएं। ये थोड़े से गेन जो कि इनके एक सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये गेन आपको दे पाते हैं 20-30 हजार का, क्योंकि इनका कोई एक्सपेंस ही नहीं है। एक फ्लैट के अंदर एक एसी लगा के वो कभी भी हेपा फिल्टर का मॉड्यूलर एयर फ्लो का मुकाबला कर ही नहीं सकते। उसके पास आईसीयू बैकअप भी नहीं है, उसका कोई खर्चा ही नहीं है। तो ऐसे सेटअप को आपको अगर 20-30 हजार आपको कोई कम भी प्राइस देता है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, तभी वो आपको इतना सस्ते रेट अफोर्ड कर पा रहा है, क्योंकि कटौती तो वो हर जगह करते हैं। अब दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि यही सब वैक्यूम देख के हमने पर्पल हेरन हॉस्पिटल की शुरुआत करी। आज हमारे पास इंडिया का सबसे मॉड्यूलर एडवांस ओटी है। हमारे पास प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में 18 बेडेड आईसीयू है। हमारे पास जीई, फिलिप्स, जितने भी आप लाइपोसक्शन के डिवाइसेस, लाइपोसक्शन के साथ में चाहे अल्ट्रासोनिक हो, चाहे पावर असिस्टेड हो, चाहे वेंटिलेटर मैके का हो, चाहे ओटी टेबल मैके की हो, चाहे हमारा फिजियोटोम राइनोप्लास्टी वाला नॉन ट्रॉमेटिक अप्रोच हो, हम अपने सेंटर में कोई भी यूएसएफडीए अप्रूव टेक्निक को जो लेटेस्ट रिसेंट एडवांसमेंट हुई है कभी भी हम छोड़ते नहीं है। हम अपने हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्निक, रिसेंट एडवांसेस हमेशा इंटीग्रेट करते हैं। दूसरा, हमारे हॉस्पिटल में टीम ऑफ प्लास्टिक सर्जरी काम करते हैं। हम सेक्स चेंज सर्जरी भी करते हैं, जिसमें हम लैप्रोस्कोपिक सिग्मोइड वजानोप्लास्टी तक एडवांस सर्जरी करते हैं, जो इंडिया में फिलहाल कोई नहीं कर रहा। हम फ्री फ्लैप माइक्रोस्कोप कार्ल ज़ाइस टिवेटो 700, जो नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट इंस्टॉलेशन थी प्लास्टिक सर्जरी में, वो माइक्रोस्कोप हमारे पास है। हम पिनाइल, चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे हैंड सर्जरीज हो, उसके अंदर भी हमारी टीम बनी हुई है। हम राइनोप्लास्टिस के अंदर ईएनटी सर्जन के साथ मिलकर एक शानदार नोज, चाहे वो फंक्शनल राइनोप्लास्टी करते हैं, हम सांस की दिक्कत भी ठीक करते हैं और राइनोप्लास्टी का भी रिजल्ट टॉप देते हैं। हम लाइपोसक्शन की बॉडी काउंटरिंग की असेंबली लाइन बना रखी है ताकि पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। हम टेमिक तक मम्मी मेकओवर करते हैं तो 2 सर्जन अप्रोच से करते हैं ताकि मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम हो सके, कम डोज एनेस्थीसिया की जा सके, फास्टर रिकवरी हो सके, पोस्ट ऑप पीरियड फास्ट शॉर्ट हो सके। जब आप एक ऐसे हॉस्पिटल में आते हैं जो माइंड सेट से काम कर रहा है, एक असेंबली लाइन में काम कर रहे हैं जहाँ पे सब स्टाफ ट्रेंड है, तो आपको सेफ्टी मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। और कॉस्मेटिक सर्जरी में हमें सेफ्टी मार्जिन ही चाहिए होता है। तो आप सब लोग अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि आप में कोई भी आपका लव वंस कहीं कोई 20-25 हजार रुपए के लिए कोई एक शैम क्लिनिक में, एक अंडरग्राउंड क्लिनिक में, एक सिंगल डॉक्टर स्पेशलिटी में कोई फंस ना जाए। तो आप सब लोग ये वीडियो देखिए, आप समझिए। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में लिख के दिखिए और जो बेस्ट 10 कमेंट्स होंगे हम उनसे कंसल्टेशन भी करेंगे। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी चाह रहे हैं हम आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे। टॉप 10 कमेंट्स जो एक अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उनको फ्री कंसल्टेशन देंगे। धन्यवाद। आप अपना डिसीजन सोच के लीजिए। सेफ्टी फर्स्ट, रिमेंबर।